नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश और प्रकाशिकी यानी कि लाइट एंड ऑप्टिक्स, जो कि फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, जो कि विभिन्न एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पुतली के माध्यम से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पुतली। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिस पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करती है। कॉर्निया आंख का अगला भाग है, यह प्रकाश को आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। रेटिना आंख की स्क्रीन की तरह काम करती है, यह वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रकाश ऊर्जा को तंत्रिका संकेतों में भी परिवर्तित करता है और मस्तिष्क को भेजता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोटोमीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक प्रकाशमापी, इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। कैलिपर्स, इसका उपयोग किसी वस्तु के आयाम को मापने के लिए किया जाता है। और एमीटर, इसका प्रयोग करंट मापने के लिए किया जाता है। डायनमोमीटर किसी घूर्णन शाफ्ट द्वारा प्रेषित यांत्रिक बल या शक्ति को मापने के लिए डायनमोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, रजत को दीर्घ दृष्टि है तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सही सलाह देगा? यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि को दूरदर्शिता के रूप में भी जाना जाता है, जिसे उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। इस स्थिति में रोगी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आंख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आंख के सामने डैश नामक से प्रवेश करते हैं। ए लेंस, बी आइरिस, सी कॉर्निया और डी ऑप्टिक तंत्रिका। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कॉर्निया आंख का अगला भाग होता है, यह प्रकाश को आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। आइरिस पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है। ऑप्टिक नसें तंत्रिका संकेत ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार डैश है। ए बाइफोकल लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी उत्तल लेंस और डी अवतल लेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस बाइफोकल लेंस होता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए आमतौर पर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस आमतौर पर लंबी दृष्टि को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिगैमिज्म को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों से टकराती हैं तो टकराकर बिखर जाती हैं, अर्थात जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आसमान नीला किसकी वजह से नजर आता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगी, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश नीला रंग का होता है और नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है। यह सूक्ष्म कणों से टकराकर आकाश में बिखर जाता है, जिस कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8, पाल्मिनोलॉजी डैश का अध्ययन है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आकाशीय बिजली। बिजली का अध्ययन फाल्मिनोलॉजी ज्वालामुखी उद्गारों द्वारा अध्ययन ज्वालामुखी विज्ञान है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आवर्धित। जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है। ऑप्शन बी, यानी कि अपवर्तन के कारण। अपवर्तन हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का उपयोग पानी के नीचे या जलमग्न रहते हुए जहाजों के नेविगेशन के लिए किया जाता है। ओडोमीटर, इसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जा सकता है। और पायरहेलियोमीटर का इसका उपयोग प्रत्यक्ष बीम और विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। और हाइपोमीटर का प्रयोग ऊंचाई या उन्नयन मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ये करते हैं अवतल दर्पण का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। अवतल दर्पणों का उपयोग बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। इस कारण दंत चिकित्सक इसका उपयोग दांतों के बड़े प्रोफाइल को देखने के लिए इसमें क्षय का पता लगाने के लिए करते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण एक समतल परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है। समतल दर्पण से टकराने वाली प्रकाश किरणों के लिए परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है जिसमें परावर्तक सतह प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ती है तथा उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर परावर्तित करते हैं, इसलिए इसका उपयोग प्रकाश को फोकस करने के लिए नहीं किया जाता है। ऐसे दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। ये होगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि आभासी और सीधा। आभासी और सीधा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। समतल दर्पण प्रतिबिंब की विशेषताएं। आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। छवि का आकार बिंब के बराबर होता है। प्रतिबिंब तथा दर्पण की दूरी वस्तु तथा दर्पण की दूरी के बराबर होती है। पार्श्व रूप से उल्टी छवि दाहिने हाथ की बाईं ओर दिखाई जाएगी। और क्या होगा, किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण बिंब की आधी होनी चाहिए, उसकी लंबाई। क्वेश्चन नंबर 14, आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेटिना जिम्मेदार होता है। इसका वो देखेंगे एक्सप्लेनेशन। रेटिना का उद्देश्य उस प्रकाश को प्राप्त करना है जिसे लेंस ने केंद्रित किया है। रेटिना किसी वस्तु की छवि को तंत्रिका संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार है। इसमें ऊतक की एक पतली परत होती है जो आंख के पिछले हिस्से को अंदर की ओर खींचती है और यह ऑप्टिक तंत्रिका के पास स्थित होती है। यह प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करता है और इन संकेतों को दृश्य पहचान के लिए मस्तिष्क को भेजना है। क्वेश्चन नंबर 15, उस घटना का क्या नाम है प्रकाश के प्रकीर्णन से जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है, दिखाई देता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी अल्पेंगो। क्या करेक्ट हो जाएगा, अल्पेंगो। अब देखेंगे ये होता क्या है। अल्पेंगो वह घटना है जिसके द्वारा पर्वत शिखर सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास गुलाबी या नारंगी रंग का होता है। ये
या तो सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले बादलों के परोक्ष सूर्य के प्रकाश का परावर्तन या सूर्यास्त या सूर्योदय के निकट होने वाली एक सीधी धूप है। प्र- प्रकाश का प्रकीर्णन वह परिघटना है जिसमें प्रकाश किरणें धूल या गैस की अणु जलवाष्प आदि किसी बाधा से टकराने पर अपने सीधे पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव और सूर्योदय और सूर्यास्त के लाल रंग जैसी कई शानदार घटनाओं को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है। ए यानी कि कनाडा बाल्सम। देखेंगे ये क्या होता है। इसकी उच्च ऑप्टिकल गुणवत्ता और क्राउन ग्लास n बराबर 1.55 के अपवर्तक सूचकांक की समानता के कारण शुद्ध और फिल्टर किए गए कनाडा बाल्सम को पारंपरिक रूप से प्रकाशिकी में अदृश्य के रूप में उपयोग किया जाता था, जब ये कांच के लिए सूखी गोंद जैसे लेंस तत्व के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना डैश कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन। आगे देखेंगे, प्रकाश की विकिरण की इस विरल माध्यम यानी हवा से सघन माध्यम यानी कि पानी में जाने पर अविलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, जब एक पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है। एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का टब की तल से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? हाइजेंस प्रभाव, मैक्सवेल प्रभाव, रमन प्रभाव या रेले प्रभाव? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रमन प्रभाव। रमन प्रभाव एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होते हैं। हाइजेंस का सिद्धांत कहता है कि तरंग के प्रत्येक बिंदु को द्वितीयक तरंगों का स्रोत माना जा सकता है। आगे देखेंगे, मैक्सवेल प्रभाव विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक घटना है जिसमें एक विद्युत आवेश एक सोलनॉइड के पास जिसमें धारा में धीरे धीरे परिवर्तन होता है एक विद्युत प्रभावन बल महसूस करता है, भले ही चुंबकीय क्षेत्र व्यवहारिक रूप से अंदर और बाहर शून्य हो। रेले प्रभाव विकिरण की तरंग दैर्घ्य से बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के विक्षेपण की घटना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 7 रंग होते हैं, जैसे कि आप विज्ञोर से भी जानते हो आप। ठीक, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य की किरणें सफेद रंग की होती है और 7 रंगों यानी बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल का मिश्रण होती है। हम आमतौर पर इसे विबग्योर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डैश का पूर्ण अपवर्तनांक 2.42 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हीरा। आगे देखेंगे, हीरे का पूर्ण अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का पूर्ण अपवर्तनांक 2.42 है और कांच का 1.5 है। अपवर्तक सूचकांक, जिसे अपवर्तन का सूचकांक भी कहा जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण के झुकने को मापता है। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्घ्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य तरंग दैर्घ्य को अवशोषित किया जाता है पीले के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग के अलावा पीली धूप की तरंग दैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित की जाती है। सूर्य के प्रकाश की लाल, पीली और हरी तरंग दैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित की जाती है। जब सूर्य की रोशनी समुद्र से टकराती है तो कुछ प्रकाश सीधे वापस परावर्तित हो जाता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र की सतह में प्रवेश करता है और पानी के अणुओं के साथ संपर्क करता है, जिनका सामना यह करता है।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों में हेडलाइट के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब हेडलाइट के बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो यह प्रकाश को अनंत लंबी दूरी तक फैलाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण होता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि समतल दर्पण में। आगे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। समतल दर्पण प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाते हैं। पार्श्व उल्टा एक दर्पण छवि का उत्क्रमण है, जहां वस्तु का दाहिना भाग दर्पण के पीछे बाईं ओर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 26, जो लोग बाइफोकल लेंस पहनते हैं उनमें डैश होता है। सी, जरा दृष्टि दोष। एक्सप्लेनेशन का देखेंगे। जो लोग बाइफोकल लेंस पहनते हैं उन्हें प्रेसबायोपिया होता है। बाइफोकल लेंस का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो निकट और दूरदर्शी दोनों हों। क्वेश्चन नंबर 27, किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, इसकी वजह से। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण अस्पष्ट आकाश का रंग नीला होता है। रमन प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज के लिए रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की एक परिघटना है। क्वेश्चन नंबर 28, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी पहले में वास्तविक और दूसरे में आभासी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में मिलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? ये क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एलईडी पूर्ण प्रकाश उत्सर्जक डायोड में इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत प्रवाह के साथ चार्ज होने पर अवरक्त या दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है। मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। मायोपिया को माइनस या आकार में अवतल लेंस वाले चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए हमें एक बेलनाकार लेंस का उपयोग करना चाहिए। प्रेसबायोपिया को द्विफोकल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। दूरदर्शी को ठीक करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।